हेलो क्लास। आज हम लोग पद परिचय के अंतर्गत क्रिया विशेषण पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पद परिचय के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया पर चर्चा की थी। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण जो शब्द आपके क्रिया होते हैं उन्हें हम विकारी शब्द भी कहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी का मतलब क्या होता है? विकारी मतलब जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं, उनमें चेंजेस ला सकते हैं, वो विकारी कहलाते हैं। और अविकारी शब्द वो कहलाते हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो अविकारी जो आपके शब्द होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक। अब हमको ये ध्यान देना है कि आपकी जो पद परिचय की तालिका है उसमें इसको आपका 8 भागों में बांटा गया है। 8 भागों में 4 पहले भाग जो आपके हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, वो विकारी शब्द हैं, विकारी हैं। और क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, ये आपके क्या हैं? ये अविकारी हैं। यानी पहले 4 में विकार उत्पन्न हो सकता है, चेंजेज आ सकते हैं, तो ये क्या कहलाए हैं? विकारी शब्द कहलाए हैं। और बाकी के 4 में अविकारी जो शब्द हैं इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है लिंग, वचन, कारक के अनुसार, तो इसे अविकारी शब्द कहते हैं। तो आज अविकारी शब्दों के अंतर्गत हम लोग बढ़ेंगे क्रिया विशेषण की तरफ। तो आपके पद परिचय के अंतर्गत क्रिया विशेषण में आपको क्रिया विशेषण का भेद बताना होता है और क्रिया जिसकी विशेषता बताती है, जिस क्रिया की विशेषता बताई जाती है उसका निर्देश देना होता है, उसके बारे में बताना होता है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि क्रिया विशेषण कहते किसे हैं और इसके कितने भेद होते हैं। तो आइए आज हम लोग बढ़ते हैं कि क्रिया विशेषण कहा किसे जाता है। अभी मैंने समझाया कि क्रिया विशेषण अर्थात कि वे शब्द होते हैं जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता है, उन्हें अव्यय भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? अव्यय भी कहा जाता है। और ये अविकारी शब्द हैं, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग क्रिया विशेषण की तरफ। देखिए इसमें जैसे दिया गया है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि के कारण कोई विकार नहीं होता, उन्हें अविकारी अथवा अव्यय कहते हैं। और अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, जिसकी चर्चा अभी थोड़ी देर पहले मैंने की है। और इसमें होता है कि इसे आप किसके आधार पर बांटते हैं? इसे आप प्रयोग के आधार पर बांटते हैं, विकारी और अविकारी। इसके अंतर्गत आपको पद परिचय के अंतर्गत क्रिया विशेषण के केवल आपको उसके भेद बताने होते हैं और क्रिया किस शब्द की विशेषता बता रही है, क्रिया विशेषण किसके द्वारा बताया जा रहा है, उस शब्द की आपको निर्देश देना होता है। अब देखिए जैसे यहाँ पर दिया है, जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं। जैसे कि नाम से ही अब जान रहे हैं, क्रिया मतलब जो कार्य किया जा रहा है, और विशेषता क्रिया विशेषण, विशेषण का अर्थ क्या होता है? जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, यानी जिस क्रिया की विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अभी दिया है इसमें उदाहरण आपका, अभी, आज, ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ, अचानक, जल्दी, धीरे, थोड़ा, बहुत आदि। अब वाक्य प्रयोग कैसे किया गया इसमें? अब घर चलो, उधर कुत्ता भौंक रहा है, प्रीति धीरे धीरे बोलती है, तुम बहुत पढ़ते हो। तो ऊपर दिए गए जो शब्द हैं वो क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, वो क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए क्रिया विशेषण है। पहले में देखिए, अब चलो, तो चलना क्या है? एक क्रिया है, कार्य है, और क्रिया के घटने का समय बता रहा है। अब घर चलो, तो इसमें क्या है? अब यहाँ पर समय है, इसलिए यहाँ पर चलने के लिए क्या कहा जा रहा है? तुरंत चलने को कहा जा रहा है, तो ये आपका समय है। दूसरे वाक्य में उधर कुत्ता भौंक रहा है, तो भौंक रहा है और कहाँ? उधर, तो वो स्थान की विशेषता को बता रहा है। तीसरे में धीरे धीरे बोलती है, तो बोलने की विशेषता क्या है इसमें? धीरे धीरे, लेकिन ये रीति के अनुसार है, ये आपका ढंग के अनुसार है। और अंतिम चौथे वाक्य में बहुत पद पढ़ते हो, ये जो है ये क्रिया का परिमाण या मात्रा का ज्ञान करा रहे हैं। तो आप जानते ही हैं कि परिमाण में क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ को नाप या तौल के बता सकते हैं, लेकिन इसमें अगर आपने बहुत, कम, ज़्यादा, अधिक की बात की तो ये क्या हो जाता है? आपका अनिश्चयवाचक परिमाण। अब देखिए यहाँ एक और उदाहरण दिया है आपका कि टोकरी बहुत भारी लग रही है, तो इस वाक्य में भारी शब्द लग रही क्रिया की विशेषता प्रकट कर रहा है।
अतः यहाँ क्रिया विशेषण है। लेकिन साथ ही में क्या है कि बहुत शब्द, भारी से पहले बहुत शब्द जो आपका जोड़ दिया गया है, तो वो किसका, भारी विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। तो जो सब विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। तो अतः यहाँ पर इसको क्या कहा जाएगा, प्रविशेषण। यानी जब भी आप अत्यधिक, अत्यंत, बहुत कम, अत्यधिक कम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ये शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। आइए हम लोग देखते हैं आपकी क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। तो कालवाचक क्या होते हैं, वे अविकारी शब्द जिसमें क्रिया के घटित होने के समय का बोध होता हो, वो कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो क्रिया के घटने के समय का पता बताते हो, जो बोध कराते हो कि क्रिया इस समय में घटित हुई है, प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में घटित हुई है। तो यानी कार्य जो हुआ है वो किस समय हुआ है उसकी विशेषता बताती है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो आप हमारा कहलाता है कालवाचक क्रिया विशेषण। देखिए जैसे इसमें दिया है, परिमल आज विद्यालय नहीं गया, प्रतिभा अभी सोकर उठी है, दिन भर वर्षा होती रही। तो कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द कौन कौन से होते हैं, अब, तब, जब, कब, अभी, आज, कल, पहले, बाद में, सदा, सर्वदा, दिन भर, रात भर, सुबह, शाम, तुरंत आदि। ये सारे शब्द क्या कहलाते हैं, ये सारे शब्द आपके कहलाते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। तो जब भी पद परिचय में आपका ऐसे शब्द आ जा रहे हैं तो उसका आपको क्या बताना है, वो कौन से क्रिया विशेषण कहलाएंगे, वो कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। आपको तुरंत पद परिचय किसका देना है, उसका, वो कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद है आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण। वे अविकारी शब्द जिनमें क्रिया के होने का स्थान बोध होता है, वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे विवेक अंदर सो रहा है, उधर बच्चे खेल रहे हैं, मंदिर के पास ही नदी बह रही है। स्थान का मतलब आप जानते हैं कि जहाँ, जिस जगह पे कोई कार्य संपन्न हुआ हो तो वो क्या कहलाता है, वो स्थान कहलाता है। तो यहाँ पर स्थान की बात हमें करनी है, जिस स्थान पर कार्य संपन्न हुआ है। और स्थान क्रिया विशेषण शब्द यहाँ पर कौन से हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द, यहाँ, वहाँ, जहाँ, कहाँ, इधर, उधर, पास, समीप, निकट, दूर, ऊपर, नीचे, भीतर, बाहर, दाएं, बाएं, आमने सामने, इस ओर, उस ओर आदि। तो आपको इन शब्दों पे ध्यान देना होगा, इन शब्दों को याद रखना होगा कि अगर ऐसे शब्द आते हैं तो वो क्रिया विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आते हैं, इस पे आपको ध्यान रखना होगा। इन शब्दों को आपको ज़्यादा ध्यान से पढ़ना होगा कि कहीं आप गड़बड़ ना कर दें कि कौन सा यह भेद है। जैसे ही अभी, तुरंत, अभी, कभी आ जाए तो इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कालवाचक हो जाएगा। और जैसे ही इधर, उधर, अंदर, बाहर आदि शब्द आए, दाएं बाएं शब्द आए, तो वो आप क्या क्या करेंगे, उसे तुरंत ही आप समझ लेंगे कि वो कौन से आपके शब्द हैं, वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं। अब परिमाणवाचक, परिमाण की पहले ही परिभाषा दे दी गई है कि वे अव्यय शब्द जिनमें क्रिया के परिमाण, यहाँ कार्य के होने की मात्रा की बात की जा रही है। यहाँ किसकी बात की जा रही है, कार्य के होने की मात्रा की बात की जा रही है। क्रिया के परिमाण अथवा नाप, तौल या मात्रा का बोध होता है तो उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे सुनीता बहुत बोलती है, कम खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द और कौन कौन से होते हैं, वो है कम, थोड़ा, तनिक, न्यून, अल्प, किंचित, कुछ, बहुत, अधिक, पर्याप्त, काफी, खूब, बिल्कुल, इतना, उतना, दीर्घ, लघु, गुरु आदि। अब देखिए इसमें दिया है कि परिमाणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में अंतर क्या होता है। परिमाणवाचक विशेषण संज्ञा शब्दों के परिमाण और मात्रा का बोध कराते हैं। ध्यान दीजिएगा कि परिमाणवाचक विशेषण शब्द जो होते हैं वो संज्ञा के शब्दों के परिमाण और मात्रा का बोध कराते हैं, परंतु परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्रिया शब्दों के परिमाण या मात्रा का बोध कराते हैं। जैसे कुछ रुपए, थोड़ी सी दाल, ढेर सारा अनाज। तो ये जो रुपए हैं, दाल है या अनाज है, ये सब क्या चीज़ है, या थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा पानी, ये सब संज्ञा शब्द हैं। तो इनकी विशेषता बताई जा रही है, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका विशेषण,
आपका परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। कौन सा विशेषण हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। परंतु जहाँ पर क्रिया की बात की जा रही हो, कार्य की बात की जा रही हो, उसकी मात्रा की बात की जाए तो वहाँ पर आपका क्या हो जाता है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कम बोलना, जल्दी चलना, अधिक दौड़ना। तो देखिए यहाँ अंत में बोलना, चलना, दौड़ना क्या है? ये क्रिया शब्द हैं, तो इसलिए ये क्या हो जाएंगे? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द। क्या हो जाएंगे? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द। और इससे पहले क्या हो जाएगा? जो संज्ञा शब्दों की विशेषता और मात्रा का बोध कराते हैं वो परिमाणवाचक विशेषण हो जाएंगे। इस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो कल हम लोग रीतिवाचक पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।